जिसने गुलामी किया, जिसने गद्दारी किया, जिसने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिसने 1949 में तिरंगा नहीं फहराया, जिसने 100 साल तक 50 साल तक अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराया, उसका अपमान किया। और आज भी जब 100 साल का आरएसएस का हुआ है तो झंडा से विद्रोह करता है, सिक्का जब लागू करता है तो उसमें जो है आरएसएस का वो फोटो लगाता है और वो जो है अपना जो है तिरंगा की जगह भगवा लगाता है। यही तो है राष्ट्र। आज यही हमारा भगत सिंह शहीद जो 23 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी, उसको कहा आतंकवादी। और वीर सावरकर जिसने माफी एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों से माफी मांगा, उसको कहते हैं ये शहीद किया है। जिसने गांधी पे, आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। कहे ना कि मैं वीर सावरकर की धरती से आया हूं, मैं गोडसे की धरती से आया हूं, गोडसे मेरा महान। महोदय देखिए, ये खाना पूर्ति करना, थोड़ी सी जो है पॉलिश कर देना, थोड़ा सा प्यार से पुचकार देना, ये समाज का यही नीति रहेगा, ये कानून का यही नीति रहेगा। आप किसी को पेशाब कर दोगे, किसी को खून कर दोगे, किसी का रेप कर दोगे, फौजी माफ कर दिया, चूंकि तुम समाजवादी हो तुम्हें माफी मिल जाएगी। क्या वो जान मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों को मारा गया उसको जान दे दोगे? जो चप्पल करके किया, पेशाब किया, मध्य प्रदेश में मारा, उड़ीसा में मारा, कर्नाटक में मारा, मणिपुर में आपने 400 लड़कियों को नंगा करके मरवाया, माफी? क्या ये कानून का मजाक है? कानून को ये समझते नहीं। आज यही समाजवादी लोग, यही आरएसएस के टीम लोग बड़ी साताराना तरीके से सब जगह, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दलित का नेता हो, चाहे किसी कमेटी हो, चाहे भीमसेना हो, चाहे मायावती हो, सब जगह ये घूस घूस करके, जैसे घून होता है ना कवर्ड में, लकड़ी में, आपका घुस गया, आगे से लगेगा नहीं जी मेरा कवर्ड तो ठीक है, मेरा तो किवाड़ ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर घून खाता रहता है और एक दिन वो पूरा कवर्ड गिर जाता है। यही ये लोग आरएसएस का काम है। आज कहते हैं कि बाबा आंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। बाबा आंबेडकर का क्या ड्यूटी है? अरे संविधान 1949 में 995 लोगों का, जिसमें पाकिस्तान भी था, जब पाकिस्तान का बंटवारा की बात आया तो उसमें से फिर 395 डिवाइड हो गए। उसका ड्राफ्टिंग का अध्यक्ष बाबा आंबेडकर, BR आंबेडकर थे और पूरे संविधान का अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। आप कहते हैं कि ये नहीं किया, उसने किया। ऊपर अंग्रेजों के गुलाम थे अम्बेडकर साहब। एक वकील हैं अनिल मिश्रा, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिसने गुलामी किया, जिसने गद्दारी किया, जिसने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिसने 1949 में तिरंगा नहीं फहराया, जिसने 100 साल तक 50 साल तक अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराया, उसका अपमान किया। और आज भी जब 100 साल का आरएसएस का हुआ है तो झंडा से विद्रोह करता है, सिक्का जब लागू करता है तो उसमें जो है आरएसएस का वो फोटो लगाता है और वो जो है अपना जो है तिरंगा की जगह भगवा लगाता है। यही तो है राष्ट्रभक्त। अगर उन्हें देखना है तो इंडिया गेट पे जाए और वहां देखें कि कितने मुसलमान, कितने बिहारी, कितने बंगाली, कितने जो है उत्तर प्रदेश के और कितने दलितों ने अपनी शहादत दी। अगर यहां तो जाए सलारे जंग अंडमान निकोबार में जाए, जेल में जाकर के देखें, वहां पे तक वहां पत्थर पे लिखा है, कोई एक बंदा बता दे मुझे आके कि एक भी आरएसएस का बंदा जो आजादी में हिस्सा लिया। ये लोग 1925 में आरएसएस बना, लेकिन 1949 में अंग्रेजों के मुखबिरी किया, अंग्रेजों को इन्होंने सपोर्ट किया, अंग्रेजों से इसमें टैक्स बदला। इन्होंने कहा मैं भारतीय नहीं हूं, मुगलों को भी कहा, अंग्रेजों को भी कहा मुझ पे टैक्स मत लगाओ, मुझ पे जजिया टैक्स नहीं लगाओ, मैं तो विदेशी हूं, आप विदेशी, मैं विदेशी, आपको छोड़ मेरा छोड़। ये कहने वाले लोग आज कहते हैं राष्ट्र का मैं आदमी हूं। शर्म से डूब जाना चाहिए। इनको ज्ञान नहीं है, इनको इतिहास नहीं मालूम है, इनको इतिहास को तोड़ मटोड़ दिया है। आज यही हमारा भगत सिंह शहीद जो 23 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी,
उसको कहा आतंकवादी है। अब वीर सावरकर जिसने माफी एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों से माफी मांगा, उसको कहते हैं ये शहीद किया है। जिसने गांधी पे, आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। कहे ना कि मैं वीर सावरकर की धरती से आया हूं, मैं गोडसे की धरती से आया हूं। गोडसे मेरा महान था, वो जो है आतंकवादी था, वो तेली था, मैंने उसे गोली मारा, मैं भी तेली हूं, मैं देखो गोली नहीं मारूंगा, मैं चूंकि फॉरवर्ड बन गया हूं। कहे ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेली है और महात्मा गांधी भी तेली थी, लेकिन ये कहता है कि मैं फॉरवर्ड, चूंकि मैं आरएसएस का आदमी, मैंने जो है बंडी पहनी है। ये 100 साल में अद्धा पैंटी पहने, अब 100 साल में इन्होंने पैंट पहनने लगे। ये तो विकास किया, यही विकास हुआ है देश का सबसे बड़ा एनजीओ कि जब पैंटी से पैंट पहनने लगे, ये विकास हुआ, देश का विकास। यही चरित्र है। आज केरला का एक इंजीनियर यद्दू, उसको 4 साल से 23 साल तक उसको जो है आप रेप करते हो, वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर में। उसने कहा, उसने नाम दिया, सुसाइड किया, उसमें लिखा NM। कौन है? नरेंद्र मोदी है, ये कौन है? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज हरियाणा में आईपीएस से लोग थर्राते हैं, डरते हैं। अरे हम सिपाही से डरते हैं, जो चौथी क्लास पर, आईपीएस तो बहुत बड़ी चीज है, वो सुसाइड करता है। क्यों किया? कौन सी जांच? और जब उसकी जांच होता है तो जांच करने वाला भी सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड किया, ये जांच से मार दिया। तो ये व्यवस्था गुंडागर्दी की व्यवस्था, ये व्यवस्था नकारात्मक की व्यवस्था, ये व्यवस्था तानाशाही की व्यवस्था चल रही है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था कहां है जहां जनता का होता है? लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि जनता का, जनता द्वारा ही सरकार, जनता के लिए सरकार। हमारा संविधान कहता है हमारा जनता का, सबका, हम भारतीय, आई एम ए सेकुलर, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई, ये संविधान में लिखा है। सम्मान करेंगे, आस्था करेंगे, चूंकि आर्टिकल 28 से 32 कहता है। आए ना सारे वकील, मैं बताता हूं कि उसको आर्टिकल क्या आता है, एक एफिडेविट लिखने नहीं आता। वो आज जो है कोर्ट के अंदर जात पात ऊंची नीच नहीं होना चाहिए, वहां नफरत कर रहे हैं, वहां जात पात कर रहे हैं। मैं स्वर्ण हूं, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा बोला, उसने सनातन क्या गाली दे दिया, उसने ये कर दिया, और 12 साल को दलित। तो ये दलित अगर चीफ जस्टिस बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो नहीं देखेंगे। और अगर आ गया, उनको वोट लेना है, खाली करना, तो उनकी शुद्धिकरण करके ले जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति को शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हमारे मुर्मू जो है आदिवासी नहीं है, आपने शुद्धिकरण किया, और उसके बाद भी चलो शुद्धिकरण कर दिया, आपने ब्राह्मण बना दिया ना, कोई बात नहीं, तो मंदिर में जाने दो। तो आपने उड़ीसा में क्यों नहीं जाने दिया मंदिर में? आपने पार्लियामेंट के अंदर जब विस्टा का उद्घाटन किया, तो क्यों नहीं उनको इन्वाइट किया? तो हर तरफ से विरोधाभास, हर तरफ से नफरत, हर तरफ से ऊंच नीच, कब तक, कैसे चलेगा? तो आज जो हालात बना हुआ है, आज जो हमारा जनाक्रोश है, आज हमारा गुस्सा जनता का है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, ये चुनाव सिर्फ खेल है, डुगडुगी है, ये संतरस का खेल है, ये जनता का हक और अधिकार के लिए चुनाव नहीं हो रहा। ये सब अपनी अपनी गोटी फिट कर रहे हैं, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, जनता धोखा खाया है, जनता धोखा खा रहा है। लेकिन इसे बिहार हो, चाहे भारत का अन्य राज्य हो, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, आज जरूरत है कि हर जनता, हर जो हमारा जो समुदाय है, वो बाहर निकले। उसमें से 543, 272, 200 हमारा लोग होना चाहिए। आज हमारा पार्लियामेंट में 295 बैठा है, वो इस्तीफा दे। आज हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो डर करके, सहम कर करके साथ देते हैं, उनको अपना औकात, अपना समझ आनी चाहिए। वो हमारी जनता आवाज देगी, और इसी तरह से सभी राज्यों के अंदर होना चाहिए। तब हमें सामाजिक हिस्सेदारी और भागीदारी और आर्थिक आजादी मिलेगी। और अगर हम इसी तरह से इनके गुलाम और मानसिक बने रहेंगे, अपनी आजादी को नहीं समझेंगे, तो हम आज आंशिक आजादी गुलामी में है, कल पूर्ण गुलाम हो जाएंगे। आज बोल रहे हैं संविधान का हवाला देके, वो संविधान ही जब किताब हो जाएगा, संविधान ही कबाड़ में चला जाएगा, 10 रुपए किलो बिक जाएगा, तो फिर हम बोल भी नहीं पाएंगे, हम शिकंजे में होंगे। और फिर
पूर्ण रूप से गुलाम होकर के इनके गुलाम, जो कौवे गुलाम है, जो अंग्रेजों के जो औलाद है, ये हमें और आपको बांध देंगे। इसको हमें समझना होगा। जो इंटेलेक्चुअल हमारे बीच में, हमारे जजेस, वकील और जर्नलिस्ट और सारे लोग हैं, इनको समझना होगा, एका बनाना होगा और बिहार कि विधानसभा से ही बताना होगा कि हमें ये सारे कॉर्पोरेट और पारिवारिक पार्टियां नहीं चाहिए, हमें अपने लोग चाहिए। और अगर ऐसा नहीं तो हमें बताना चाहिए।